Hello everyone, welcome back to your own channel Stocks for Wealth. So friends, आईपीओ का सीजन ऑन है। एक के बाद एक आईपीओ लगातार आते जा रहे हैं और कुछ एसएमईज आईपीओ हैं, कुछ मेन लाइन के आईपीओ हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड के जो कि मिड लाइन के आईपीओ है। इसके बारे में हम फुल रिव्यू देने वाले हैं। स्टॉक मतलब इसमें जो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका पोटेंशियल ग्रोथ क्या है और इसमें कितनी जीएमपी करंट टाइम में कितनी लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, कितने लोग अलॉटमेंट चांस है और इन सभी के बारे में टोटल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो काफी पावरफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो बात करें एफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में, तो इसका नाम ही है स्पेस सॉल्यूशन। मतलब ये जो भी अंतरिक्ष से संबंधित जो वर्क होते हैं डिफेंस के, उनसे संबंधित ये काम करता है। इसमें जो है कंपनी आईटी सपोर्ट भी, बिवरेजेस भी प्रोवाइड करती है और जो है कुछ फूड्स भी। मतलब कैसे स्पेस में, मतलब स्पेस में पूरा जो डिफेंस सेक्टर का स्पेस में ये किस तरीके से जो भी इसका सोल्यूशन है, चाहे वो बिवरेजेस की, चाहे आईटी सपोर्ट की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की बात कर लेते हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये सपोर्ट का काम करती है। ये उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एसएमईज और स्टार्टअप्स को ये जो है ये भी अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इन सभी चीजों। ये तो बात हुई कंपनी करती क्या है। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं टोटल आईपीओ के साइज क्या। तो बात करें इस आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ का ओपनिंग डेट हुआ है 22 मई से स्टार्ट हो गए हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस और ये 27 मई तक ये चालू रहेंगे। आप इनके बीच कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। अब बात करें इसकी फेस वैल्यू की, 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू है। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 364 रुपीज से लेके 383 रुपीज पर शेयर तक का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज की बात करें तो 39 शेयर का लॉट साइज है। टोटल इशू साइज की बात करें तो लगभग 598 करोड़ रुपए यानी 599 करोड़ रुपए के आसपास टोटल इशू साइज है। अब इसमें इसमें जो है शेयर का अलॉटमेंट जो है देखा जाए कितना परसेंट किसको मिला है, तो देखा जाए क्यूआईबीज को ऑलमोस्ट 30% का जो है शेयर अलॉट होंगे और नए कैटेगरी में लगभग 14% यानी 15% के शेयर अलॉट होने हैं। और रिटेल कैटेगरी में बात किया जाए तो रिटेल कैटेगरी में 10% शेयर अलॉटेड हैं। 10% शेयर जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं। और एम्प्लॉयज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास मिलने वाले हैं, शेयर ऑफर किए गए हैं अप्लाई करने के लिए। अब जो है इसका बता दें, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होता है कि बिड तो स्टार्ट हो रहा है जो है 22 मई से। तो इसमें जो एंकर का लॉक इन पीरियड फॉर 50% शेयर के लिए 30 दिन रखा गया है, यानी 27 जून 2024 को रखा गया 50% लॉक इन पीरियड। और जो है रिमेनिंग शेयर जो भी इनके होंगे उनके लिए 90 डेज रखा गया है। ऑलमोस्ट जो है 26 अगस्त 2024 का लॉक इन पीरियड है 90 डेज का। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए देख लेते हैं आईपीओ का क्लोज होंगे 27 मई, मंडे को क्लोज हो रहा है। और इसके जो अलॉटमेंट स्टेटस हैं वो आपको 28 मई को देखने को मिल जाएंगे, मंगलवार को। और यदि आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपके पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा 29 मई तक यानी वेडनेसडे तक। आपके डेबिट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट भी कर दिया जाएगा 29 मई तक। और लिस्टिंग डेट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 30 मई यानी थर्सडे का दिन, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। तो चलिए और चीज इसमें देख लेते हैं। एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये फंडामेंटल्स ये देखा जाए तो इनके करंट एसेट मतलब पिछले क्वार्टर में, अगर पिछले साल देखा जाए तो 930 के करोड़ के एसेट्स थे। इस बार जो है 1352 करोड़ रुपए के एसेट्स है। रेवेन्यू की बात करें, सबसे कंपनी के मेन बिजनेस में सबसे रेवेन्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको देख लेते हैं। जहां पिछले साल कंपनी के टोटल रेवेन्यू 565 करोड़ रुपए थे, वहीं इस बार बढ़ करके आए हुए हैं जो है दिसंबर क्वार्टर में 633 करोड़ रुपए के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। टैक्स की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके टैक्स तो प्रॉफिटेबल नहीं है। ये कंपनी घाटे में चल रही है, हालांकि ग्रोइंग कंपनी है। पिछले साल इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे वो 46 करोड़ के लॉस पोस्ट किया था और पिछले क्वार्टर में यानी दिसंबर क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास अपना लॉस पोस्ट किए थे।
अब चलिए बात कर लेते हैं इनके कर्जे की। तो जहां पिछले साल कर्जा था ऑलमोस्ट जो है 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास, वहीं इस बार कर्जे बढ़ करके हो गए हैं 23 करोड़, यानी लगभग 24 करोड़ के आसपास। तो कर्जे भी इन्होंने अच्छा खासा ले रखा है, ये चीज। और ये इनके फंडामेंटल्स के बारे में। आरओई की बात करें लगभग 37.43% की आरओई है। डेब्ट इक्विटी की बात करें तो मामूली से कर्जे देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आईपीओ ओपन हुआ है जब से, तो दूसरे दिन तक का कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। कि अभी कैटेगरी में ऑलमोस्ट जो है 0.32% टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। एनआईएस कैटेगरी में 6.87 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अभी तक हुआ है। उसमें बिग एनआईएस कैटेगरी में जो है 5.22% 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। और वहीं स्मॉल एनआईआईएस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 10.15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटेल कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ये हुआ है भारी भरकम सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 12.46 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो रिटेल इसमें काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है रिटेल्स की तरफ। एम्प्लॉयज जो है 6.92 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे दिन के अंत तक का जो लेटेस्ट डाटा है वो लगभग आईपीओ 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ये दूसरा दिन है। अभी इसका जो लास्ट सब्सक्रिप्शन डेट है वो 27 मई है। तो आने वाले समय में अच्छा खासा सब्सक्राइब होने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल एप्लीकेशन आ चुके हैं 4,18,811 एप्लीकेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है कि जो भी आईपीओ हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें किस प्रकार की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। करंट टाइम में इसका मार्केट जी ग्रे मार्केट प्रीमियम का क्या चल रहा है, और स्टॉक मार्केट जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और एक के बाद एक लगातार जो है स्टॉक अपना नया हाई बनाते जा रहा है। और इसको देखते हुए भी जीएमपी में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। जीएमपी में इसकी आग लगी हुई। चलिए देख लेते हैं इसके करंट टाइम जीएमपी के बारे में। इसमें ये भी देखेंगे, इसके अलावा इसमें अभी आगे और भी देखेंगे कि ये किस साइट पे इसका रजिस्ट्रार साइट क्या है, ये किस साइट पे जो है अलॉटमेंट स्टेटस शो होने वाला है, कैसे किस प्रकार हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जीएमपी की। तो बात कर लेते हैं इसके जीएमपी की। तो जीएमपी जब ये अनाउंस हुआ था कि आईपीओ आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 165 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो बेस प्राइस का ऑलमोस्ट 43% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा था। जैसे आईपीओ ओपन हो जाता है तो लगातार इसके जीएमपी में गिरावट देखने को मिलती रहती है। और करंट जो ओपन जिस दिन होता है उस दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गिर के 122 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो ओवरऑल देखा जाए 31% के आसपास की देखने को मिल रही थी जीएमपी ग्रीन मार्केट। वहीं अगर आज के डेट में देखा जाए तो आज है 24 तारीख, और आज के डेट में अगर देखा जाए तो ग्रीन मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट जो है 100 रुपए के आसपास आ गया है। लगातार ग्रीन मार्केट प्रीमियम इसकी गिरावट हो रही है इस आईपीओ की। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 26% का लिस्टिंग गेन अभी शो कर रहा है। ऑलमोस्ट 483 रुपए के आसपास ये शेयर लिस्ट होने का दमखम रखता है, ऐसी उम्मीद है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये परिवर्तित भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ये कोई एग्जैक्ट लिस्टिंग जो है प्राइस नहीं है, ये एस्टिमेटेड प्राइस है। इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर ही सकते हैं चाहे तो। एक व्यू है ये मार्केट का, जो वर्ल्ड मार्केट में जिस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में, उसको देखते हुए जीएमपी में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए इसकी जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहाँ 43% से जीएमपी इसकी घट करके आ गई है मात्र 26%। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए जब ये आया था 165 इसका हाई जीएमपी रहा है, और करंट टाइम में 100 का ग्रीन मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलिए देख लेते हैं इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस सेक्टर में जो आईटी सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, तो ये एक कहा जाए तो ये एक इनका बिजनेस जो है मोनोपोली बिजनेस की तरह लगता है। और जो जिस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट का स्पेस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फोकस है डिफेंस सेक्टर में, तो उसको देखते हुए इस आईपीओ में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। और क्यूआईबीज कैटेगरी, मेन बात क्यूआईबीज और एनआईएस कैटेगरी जब अप्लाई भर भर के करते हैं तो उस आईपीओ का कुछ अलग ही
जो है जीएमपी देखने को मिलता है, अलग ही रिस्पांस देखने को मिलता है। तो इसमें भी आने वाले 2 दिनों में देखते हैं किस प्रकार का रहता है। फिलहाल मैं तो कहूँगा अभी थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए। लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का 27 मई। तो उस दिन देखते हुए हम आपको एक वीडियो और अपडेट कर देंगे कि आपको उस दिन अप्लाई फाइनल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी के लिए तो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, आप एक लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ को अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल रजिस्टर साइट पे। यहाँ से आप अपने जो है अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और चेक कैसे करेंगे चलिए आपको ये भी चीज बता देते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।